Next optional exercise, question number 5 I am taking. If a polynomial is divided by another polynomials, remainder comes out to be x plus a. Polynomial p of x is x4 g of x is remainder is फाइंड द वैल्यू ऑफ k. क्वेश्चन ये है कि आपने k और a की वैल्यूज निकालनी है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस रिमाइंडर. तो दिस इम्प्लाइज x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस k प्लस x प्लस a. तो दिस इम्प्लाइज x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a is equal to qx divided by x square. मीन्स जब आप इसको इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, मीन्स ये बात आपको पहले ही पता लगी कि आपको रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ये डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सम्स क्यों ना हो, अगर आप प्रॉपर स्टेप्स लगा के चलेंगे रिमाइंडर से मैंने उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये स्टेप्स आपको पता लग गए. तो पहला स्टेप यहां से एक्स स्क्वेयर से जाना चाहिए. x4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस k ऑफ x स्क्वेयर माइनस 26x. x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर माइनस 4k इंटू x. सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस k ऑफ x स्क्वेयर प्लस x कॉमन 4k माइनस 26 प्लस 10 माइनस a. अगला स्टेप 8 माइनस k से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इस तरीके से डिवाइड करते थे कि पहली टर्म कैंसिल हो जाए. माइनस x कॉमन 16 माइनस 2k प्लस k इंटू 8 माइनस के. माइनस प्लस एंड माइनस कैंसल्ड. x कॉमन 2k माइनस 10 प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वेयर. सिंस remainder r of x is 0, this implies coefficient of x in Rx is equal to 0 and constant terms
इज आल्सो 0। तो 2k माइनस 10 0, k की वैल्यू तो 5 आ जाएगी। यहां से भी 10 माइनस a माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो माइनस a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू माइनस 5 आ जाए, क्योंकि k की वैल्यू 5 उसमें हमने पुट कर दी। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि k और a से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस के अलावा कुछ नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट इजी है कि उसने रिमाइंडर्स दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा लिया कि माई रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। जब आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा। तो दिस इज 5th क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज। Now 2 questions are left in optionals. Question number 1. Verify that the number given along the cubic polynomials given their zeros. मतलब zeros हैं ये बताना है। And verify the relations between zeros and coefficient in each case. क्वेश्चन इजी है। पहले पॉलिनोमियल p ऑफ x लेट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यू विल ट्राई ऑफ योर ओन। p ऑफ x हम ले लेते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जीरोज मीन्स p ऑफ 1/2 हम निकालेंगे। 2/8 1/4 1/8 is LCM 2 plus 2 minus 20 plus 16 which is 0। फिर नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 1, तो 2 plus 1 minus 5 plus 2 0। फिर नंबर हमें दिया हुआ -1 -2, तो -2 मीन्स 2 इंटू -8 4 प्लस 10 प्लस 2 दैट इज -16 प्लस 16 इज 0। क्लियर? तो इससे ये क्लियर हो गया कि 1/2 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। दिस इंप्लाइज 1/2 1 and -2 are zeros of px। ठीक है, इसमें आप लेट कर सकते हैं। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1, गामा इज -2। सम ऑफ जीरोज फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज -1/2। और वैसे ऐड करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3/2 minus 2 is -1/2, hence verified। Sum of zeros taken 2 at a time, that is coefficient of x upon coefficient of x cube -5/2। यहाँ करके देख लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
अल्फा बीटा 1/2 into 1 plus 1 into -2 plus -2 into 1/2. तो this is 1/2 -2 -1, 1/2 -3, which is -5/2. Hence verified. Third, product of zeros is equal to minus constant terms upon coefficient of x cube, that is -2 plus 2 ही है divided by 2 which is -1. यहाँ करके देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू -1 इंटू -2 which is equal to hence verified. अब जब स्टूडेंट्स ये सम ऑफ द जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लिखते तो -b/a मत लिखिए, क्योंकि आप a b c लेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। साथ में आप ब्रैकेट्स में ये शो कर दीजिए कि आपने वेरीफाई कर दिया। एक को अल्फा लेट कर लें, एक को बीटा और एक को गामा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज and first part. Second is your homework. Second question I am taking now. Find a cubic polynomial with some product of the zeros taken 2 at a time and the product of the zeros are given to you. आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की वर्किंग में कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द zeros of cubic polynomials p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Clear? Sum of the zeros alpha plus beta plus gamma is -b/a and is given to you is 2. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c/a and is given to be 7 -1. Alpha into beta into gamma is -d/a and is given to be -14. So this implies b is -2, a की वैल्यू 1, c is -7 and d is 14. इन सब से एक बात क्लियर है कि a is 1. Therefore, cubic polynomial px is x cube minus 2x square minus 7x plus 14 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। और इनफाइनाइट मैनी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स will be k times of बिकॉज a की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगी, k लेंगे तो जर्नल आ जाएगी। तो दिस इज एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। आई हैव कवर्ड ऑल द 3 क्वेश्चंस विच आर बीइंग लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. So with this I have finished your second chapter, that is polynomials.